आइए श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित। उत्तरानंदन परीक्षित कहते हैं कि अब मुझे ये बताइए कि भगवान मुरली मनोहर का किस तरीके से जन्म उत्सव मनाया जाता है। और भैया बताया जाता है, उसी समय बताया जाता है कि जिस समय में चंद्रवंश बढ़ने लगा है, चंद्रवंश इतना बड़ा हो गया कि जिसमें होते हैं राजा बुद्ध के हुए आयु के हुए राजा नहुस के होते राजा आया। ये अभी आपने कथा बड़े भैया जी के मुखार से सुनी। इसके बाद में बड़े बड़े बलवान योद्धा हुए, इसी वंश में होते हैं भोज, और भोज के ही वंश में हुए हैं राजा उग्रसेन। आइए, उग्रसेन जो है बहुत सुंदर राजा है, जिनकी रानी ही जिनका नाम है पवन रेखा। एक दिन की बात है कि पवन रेखा की जब कोई संतान नहीं हुई श्रोताओं, जब संतान नहीं हुई तो इन्होंने अपने प्राणनाथ पति को बुलाया है आंगन में, और हाथ पकड़ के एक बात बोली है, श्रीमन हर कोई मेरा चेहरा देखने से कभी कभी घृणा कर जाते हैं, क्योंकि एक भी संतान हमारे नसीब में नहीं है। अपने पति का हाथ पकड़ने के बाद में एक बात बोली है, ना पवन रेखा करती हो तुम, छोड़ो सुत देना ये भगवान के हाथ में होता है। सुत देना लेना देकर भी छीन लेना सब उन्हीं के हाथ में होता है। और रोने से इंसान की समस्याएं कम नहीं होती हैं बल्कि बढ़ जाती हैं, और चिंता करने से कोई फायदा भी नहीं है। रानी ने कहा ठीक है पति जी, थोड़ा दिन कुछ बीता है तो इधर रानी चिंता नहीं कर रही है, तो एक दिन
अपने पति से एक बात बोलिए, श्रीमन हम कहीं खेलने जाएंगे, क्योंकि घर में बैठे बैठे समय अच्छा नहीं लगता, कहीं घूम के आते हैं। उसी समय भैया इतनी बात जो कही है तो पवन देखा कि पति उग्रसेन बोले, इसमें पूछने वाली बात क्या है देवी? जाओ तुम्हारा मन करे सखियों के साथ में तुम चली जाओ। तो आज पवन रेखा ने श्रृंगार बनाया, चल दी कैसे? अरे चली श्रृंगार मेरे श्रोताओ, पवन रेखा जिस समय चली, अच्छा श्रृंगार इन्होंने किया। माताएं मैंने कि श्रृंगार कितने होते हैं? तुम ऐसे पूछ रहे हैं श्रृंगार कितने होते हैं? कितने होते हैं महाराज? 20